ये प्रोजेक्ट रियासत जम्मू और कश्मीर में मौजूद जबरदस्त हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बरूए कार लाने की हमारी कोशिशों के सिलसिले में एक बहुत अहम कदम है। मुझे बताया गया है कि ये मुल्क का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसको अमल में लाने के लिए इंटरनेशनल टैरिफ बेस्ड कम्पिटिटिव बिडिंग का जरिया अपनाया गया है। मुझे बेहद खुशी है कि ये प्रोजेक्ट जिसकी लागत करीबन 5,500 करोड़ रुपए है, सभी दरकार मंजूरियां हासिल कर चुका है और इसमें तामीरात से पहले की सरगर्मियां भी शुरू हो चुकी हैं। ये बात भी काबिल जिक्र है कि 262 करोड़ रुपए की लागत वाले एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट मंसूबे इस प्रोजेक्ट के साथ साथ अमल में लाए जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि रियासती हुकूमत और प्रोजेक्ट से वाबस्ता और लोग वो तमाम कदम उठाएंगे जिनके तहत प्रोजेक्ट के इलाके में रहने वाले लोगों को उनका हक आसानी से हासिल हो सके। इसमें नेशनल रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के मुताबिक रोजगार और मकामी जरूरियात के मुताबिक इजाई फायदे शामिल हैं। मैं रियासती हुकूमत को इस प्रोजेक्ट पर मुबारकबाद देता हूं। साथ ही में रियासती हुकूमत प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट डेवलपर जीवीके से वाबस्ता दीगर एजेंसियों को भी अपनी नेक ख्वाहिशात पेश करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रोजेक्ट को इसकी तकमील के तयशुदा तारीख फरवरी 2018 तक पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मुझे ये भी यकीन है कि रतले प्रोजेक्ट से पैदा होने वाली बिजली जम्मू और कश्मीर के अवाम की खुशहाली बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगी और तामीर कौम की हमारी कोशिशों को और पक्का करेगी। भाइयों और बहनों, मुझे पूरा यकीन है कि कई मुश्किल भरे साल गुजरने और हमारी इज्तिमाई कोशिशों के नतीजे में जम्मू और कश्मीर अब तेज रफ्तार तरक्की के रास्ते पर चल निकला है। ताहम हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि दीगर चीजों के अलावा बिजली की अच्छी दस्तयाबी हमारी तरक्की की कोशिशों की रफ्तार को बनाए रखने के लिए बहुत लाजिम है। एक तरफ जहां चनाब, झेलम, सिंध जैसी नदियों ने जम्मू और कश्मीर को 14,000 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से माला माल कर रखा है, वहीं हम अब तक महज 2,500 मेगावाट के पोटेंशियल को ही बरूए कार ला सके हैं। रियासती और मरकजी हुकूमतें बाकी पोटेंशियल को भी बरूए कार लाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही हैं और इस बारे में मैं रियासत के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो भी काम हमें करना होगा, मरकजी सरकार उसमें पूरा सहयोग और मदद देगी। इसके अलावा मरकजी हुकूमत जम्मू और कश्मीर की रियासत को बिजली की मौसमियाती किल्लत का सामना करने के लिए लायक बनाने के लिए भी अपना तावन दे रही है और देती रहेगी। एक तरफ जहां रियासत जम्मू और कश्मीर को मरकजी जनरेटिंग स्टेशनों से की जाने वाली बिजली की सप्लाई बढ़कर 1,664 मेगावाट हो गई है, फिर भी रियासत में बिजली की अभी किल्लत है। रियासत को इस कमी पर पूरा पाने का
अहल बनाने के लिए मुझे इस मौके पर ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि मरकज की जानिब से रियासत जम्मू और कश्मीर को मजीद 150 मेगावाट बिजली की सप्लाई की जाएगी। मुझे इस बात की भी खुशी है कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन पावर के दो हालिया तकमील शुदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों यानी नीमो बाजगो और चुटक से मुकम्मल 90 मेगावाट बिजली जम्मू कश्मीर के अवाम को दस्तयाब अब हो रही है। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मुस्तकबिल करीब में बारामूला का उड़ी 2 प्रोजेक्ट भी चालू होने के लिए तैयार हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर की मजमूई तरक्की के एक हिस्से के तौर पर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने रियासत के 5 ITI अदारों की हालत बेहतर बनाने के लिए उनको अपनी निगरानी में लिया है और 2 मजीद ITI अदारों को वो आइंदा अपनी निगरानी में ले लेंगे। इसके अलावा NHPC गांदरबल के नजदीक कंगन में एक हाइड्रो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी कायम करेगी। इसके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हाल ही में NHPC और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर कॉरपोरेशन के माबीन दस्तखत किए गए। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी रियासत में एक ITI अदारा कायम करेगी। हम 1629 करोड़ रुपए की लागत से श्रीनगर ले ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का मंसूबा बना रहे हैं ताकि यहां से बिजली निकासी और तरसील का रास्ता हमवार हो सके। इसके जरिए लद्दाख के इलाके को पूरे साल बिजली की दस्तयाबी हो सके। भाइयों और बहनों, तरक्की के लिए सलामती एक पेश की शर्त है। हमारा मुशाहिदा है कि जम्मू और कश्मीर में सलामती सूरत हाल में बेहतरी नजर आई। साल 2012 में रियासत में दहशतगर्दी के नतीजे में रौनमा होने वाले तशद्दुद पिछली 2 दिहाइयों में सबसे कम रहा है। हालांकि हमें अभी कल जैसे वाक़ियों को पूरी तरह से रोकने की जरूरत है। इसके साथ हमें अवाम में एतमाद पैदा करने और इंतजामी अमूर में उनकी शिरकत को बढ़ावा देने की कोशिशों को भी जारी रखना चाहिए। मरकजी और रियासती हुकूमतों ने ये ऐद कर रखा है कि बेहतर सलामती सूरत हाल को यकीनी बनाकर रियासत में तेज रफ्तार और हमागीर सस्टेनेबल तरक्की को यकीनी बनाया जाए। 2004 में रियासत के अपने एक दौरे के दरमियान मैंने जम्मू और कश्मीर के लिए असर नौ तामीर के एक मंसूबे का ऐलान किया था। इसमें 37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स और स्कीमें शामिल थी, जिनका मकसद इक्तिसादी बुनियादी ढांचे की तामीर, बुनियादी खिदमात की फराहमी, रोजगार और आमदनी पैदा करने वाली सरगर्मियों को फरोग देना और दहशतगर्दी से मुतासर ग्रुपों की रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट था। मुझे ये भी इतला देते हुए खुशी हो रही है कि मज़कूरा तामीर नौ के मंसूबे के तहत शामिल 67 प्रोजेक्टों और स्कीमों में से 34 के सिलसिले में काम मुकम्मल हो चुका है। बाकी कामों को लागू करने में अच्छी पेशरफ्त हो रही है। इसके अलावा करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत के प्रोजेक्टों को लागू किया जा रहा है ताकि जम्मू और लद्दाख के खितों की खसूसी तरक्याती जरूरतों की तामील हो सके। जम्मू और कश्मीर के नौजवानों को हुनरमंदी की
तरबियत देने और मुफीद रोजगार फराहम कराने के लिए लागू की जा रही हिमायत और उड़ान नाम के स्कीमों की हौसला अफजा नतीजे सामने आए हैं। जम्मू और कश्मीर के लिए खसूसी वजीफों की स्कीम ने रियासत के नौजवानों की हौसला अफजाई भी की है और उन्हें इस काबिल बनाया है कि वो मुल्क के दीगर हिस्सों में दस्तयाब बेहतरीन तालीमी सहूलतों से मुस्तफीद हो सके। भाइयों और बहनों, जम्मू और कश्मीर के अवाम के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल की फराहमी से वाबस्ता हमारी पॉलिसियां पूरी तरह से उस वक्त कामयाब हो सकती हैं जब रियासत में जारी तमाम सियासी और इक्तिसादी अमल में जमहूरियत और शराकत का माहौल कायम रहे। इस अमल में हर सतह पर होने वाले इलेक्शंस भी शामिल हैं। ये इलेक्शन सही मानों में अवामी ख्वाहिशात और उम्मीदों का इजहार करते हैं। लिहाजा मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो इस तरह के अमल में बाकायदगी से शामिल हों, शरीक हों, ताकि हम सब मिलकर जम्मू और कश्मीर की नौजवान नस्लों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल की तामीर कर सके। जय हिंद।